आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम एक और नए सप्ताह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि पूरे पिछले सप्ताह भर परमेश्वर का हाथ और उसका अनुग्रह आप में से हर एक के साथ बना रहा है। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि सारे अपडेट्स आप तक ज़रूर पहुंच सकें। तो आइए हम लोग दिन को शुरू करेंगे। परमेश्वर के वचन में से हम लोग एक पद पढ़ेंगे। Psalm 62:5 My soul waits silently for God alone, for my expectations is from Him. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत वचन के लिए। आज सुबह एक बार फिर से ये वचन हमें प्रोत्साहित करता है और हमें ये बताता है कि मेरा जो हृदय है केवल परमेश्वर के लिए इंतज़ार करता है। मैं साइलेंटली परमेश्वर का वेट करता हूँ उसके सही समय का, उसके सही समय पे जब वो मेरे जीवन में एक कार्य करेगा या जो प्लान्स उसने मेरे लिए रखे हैं वो मेरे सही समय पे वो मुझे दिखाएगा। और यही चीज़ हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। हमको परमेश्वर के लिए इंतज़ार करना है। चाहे कुछ भी सिचुएशन चल रही हो, हमको शांत होके बैठना है और केवल परमेश्वर पे भरोसा रखना है और परमेश्वर को ये जान रखना है हमको कि केवल जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में करने वाला है या कुछ भी हमारी ज़िंदगी में आगे होने वाला है वो केवल और केवल परमेश्वर पॉसिबल कर सकते हैं। और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो केवल और केवल परमेश्वर पे होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इंसानों से या जब लोगों से हम एक्सपेक्ट करते हैं तो बहुत समय ऐसा होता है जब वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते या जो हम उनसे आशा लगाते हैं वो हमारे से फुलफ़िल नहीं कर पाते, तो हम लोग निराश हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एंजाइटी या तकलीफ़ में चले जाते हैं। पर इसलिए हम लोग परमेश्वर से अपनी एक्सपेक्टेशंस रखें ताकि जो भी वो हमारे लिए करेगा या जो भी हम उससे मांगेंगे या जो भी बोलेंगे वो हमें कभी निराश नहीं करेगा। तो इसी के साथ हम लोग एंकरेज हों, प्रोत्साहित रहें और परमेश्वर के इस वचन को ध्यान रखें। जब भी अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हम लोगों से नहीं और केवल परमेश्वर के साथ रखें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें संभाला। वो आप सबको बहुत आशीष दे। आज दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन से, इस डिवोशन से करना चाहते हैं ताकि दिन भर
हम प्रभु की महिमा कर सके। आज मंडे है और इस पूरे सप्ताह भर हम चाहते हैं कि प्रभु के साथ हमारा रिश्ता बना रहे। आंखों को बंद करें, प्रभु से आशीष मांगे ताकि प्रभु का दया का हाथ हम पर बना रहे और हम प्रभु की महिमा कर सके। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि ये सप्ताह का पहला दिन जो कार्य की दृष्टि से प्रभु हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा कर सकते हैं। इससे पहले कि प्रभु हम अपने कार्य पर जाएं, इससे पहले कि हम आज की दिनचर्या का आरंभ करें, प्रभु हम आपकी सामर्थ को चाहते हैं, आपकी शक्ति को चाहते हैं, आपके बल को चाहते हैं। प्रभु अपनी सामर्थ से हमें भर दे, अपनी शक्ति से हमें भर दे। हम प्रभु आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। हमारा जीवन तो प्रभु केवल आपके हाथों में है और आप ये जो इसे संभाले रखते हैं, आप ये जो हमें ये जीवन देते हैं, आप ये जो हमें सुरक्षा देते हैं प्रभु, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए, इस दिन के लिए जो आपने हमारे लिए दिया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ प्रभु जी इस डिवोशन में जुड़े हैं प्रभु। यीशु के नाम से आशीष को भेजते प्रभु जी, अपनी आत्मा से बात चाहे। धन्य वे कान है प्रभु जो आपकी वाणी को सुनते हैं, धन्य वे लोग हैं जो प्रभु जी आपकी वाणी को सुन रहे हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी महिमा उनके जीवन के द्वारा हो सके और हर कदम पर हम आपकी महिमा को देख पाए। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष को चाहते हैं, इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो प्रभु। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति पर आपकी आशीष चाहते हैं, प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, ताकि परमेश्वर उनके अच्छी बुद्धि आपकी ओर से मिले, इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके और आपके नाम को धन्य कह सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ प्रभु जी इस प्रार्थना को और हम सबको प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो विषय है मसीह की योग्यता। एक विश्वासी जिसको हम कहते हैं विश्वास से जो चलता है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। यूहन्ना उसका 20 अध्याय और उसके 26 पद से लेकर 30 पद तक 29 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। क्या लिखा देखिए। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों में देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। थोमा ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, आप और मैं बहुत धन्य हैं यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं बिना देखे। आपने उसको नहीं देखा, मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन चेलों ने देखा था और थोमा ने देखा था, उसके साथ काम किया, उसके सारे आशय कर्म को देखा। उसके बाद भी जी उठने के बाद उसने विश्वास नहीं किया था। थोमा ने कहा था, जब तक कि मैं उसके हाथों में जहां कीले ठोकी गई थी उंगली डालकर ना देख लूं, उस पंजर में जहां भाला मारा गया था उसमें हाथ डाल के ना देख लूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। जो विश्वास करते हैं उनके अंदर योग्यता, सरकारी नौकरी जब हम करते हैं, सरकारी नौकरी योग्यता के अनुसार मिलती है। ड्राइवर की नौकरी के लिए अलग अलग कैटेगरी है, एलडीसी की नौकरी के लिए, क्लर्क की नौकरी के लिए आपके सामने योग्यता है। इस योग्यता रखने वाले व्यक्ति इस में अपना आवेदन कर सकते हैं और तभी जब वो सारी योग्यताओं को पूरा करते हैं तब उनको क्या होता है, गवर्नमेंट की नौकरी मिलती है। एक विश्वासी के लिए, एक मसीह के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, आज मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि आप विश्वासी हैं और आपने बिना देखे प्रभु पर विश्वास किया तो धन्य व्यक्ति आप हैं। वो कहता है कि धन्य वे हैं जिन्होंने
बिना देखे विश्वास किया है। आज मेरा आप यीशु मसीह के उस बड़े कार्य को देखकर, उसकी आत्मा जो हमारे अंदर काम करती है, उसको महसूस करके हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, उसने हमें जीवन दिया, और न केवल जीवन दिया परंतु वो फिर से आने वाला है। प्रियो, हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। एक एक दिन उसके डर में, उसके भय में व्यतीत करना है। समस्या आएंगी, परेशानी आएंगी, घटनाएं आएंगी, चारों तरफ से जो चीज घट रही है वो सब बाइबल के अनुसार घट रही है। प्रियो, आज प्रभु मुझे आपसे कहता, क्या योग्यता, पहली योग्यता क्या है? वह अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ समझता हो। यीशु ने आपके लिए प्राण दिया है, वो आपको जीवन दिया, उसने आपकी खातिर, मेरी खातिर वो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। इसलिए मेरा सब कुछ, हमें उसको समझना है। यह योग्यता जीवन में उसको प्रभु जानकर, अपने पापों से जब आप उसके द्वारा अंगीकार करते हैं तो उसको सब कुछ समझना है। सब कुछ यीशु है मेरा, सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। प्रियो, यह है पहली योग्यता। तभी आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, एक विश्वासी। दूसरी चीज जो योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन हमारी होनी चाहिए विश्वासी की, एक मसीह की, वो स्वार्थी नहीं हो। वो स्वार्थी नहीं होना चाहिए, सबको उसमें शामिल करता हो, केवल अपना अपना भला नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, बहुत स्पष्ट कहा है, तुम अपनी नहीं पर दूसरों की भलाई करो। और हम केवल भले काम के लिए बने हैं, साहब सृजे गए हैं, हमें सृजा इसी काम के लिए, मनुष्य को दूसरों की भलाई के लिए बनाए गए हैं। यही है योग्यता, उसमें सबको शामिल करना है। खुद बचना ही काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। ये गीतकार ने बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। औरों के लिए रास्ते खोलने होंगे, औरों को आशीष देनी होगी, औरों को ब्लेसिंग देनी होगी। हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने वाले बन सके। तीसरी योग्यता है, वे दूसरे विश्वासियों के साथ मिलकर उपासना करता हो। जब विश्वासी एक साथ मिलते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, किसी प्रकार का डहा नहीं, किसी प्रकार की जलन नहीं, किसी को नीचा दिखाने की आदत नहीं है, तो हम एक साथ उपासना करते हैं। आत्मा से भरकर, एक आत्मा में होकर हम दूसरे विश्वासियों के साथ मिलकर आराधना करते हो। यह है वास्तविकता। तीसरी योग्यता। चौथी योग्यता है, परमेश्वर कहता है वह सदा सब बातों में प्रभु के योग्य व्यवहार करता हो। वचन में लिखा है कि हर समय हम हर बात में परमेश्वर को भाते रहें। वह सदा मसीह की सदा जो है सब बातों में प्रभु के योग्य व्यवहार करता हो। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, और पौलुस कहता है पहले पद में, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। तुम मेरी सी चाल चलो। प्रभु ने हमें आदर्श दिया है, जो उसको आदर्श को लेकर चलेंगे वही है जो दूसरों को बता पाएंगे। जिसका उद्धार हो गया है, जिसका जीवन में पाप क्षमा हो गए हैं, वो दूसरों को उसी आदर्श को लेकर, इसलिए पौलुस कहता है तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। उसके बाद उसके जीवन का संचालन रोमियो 8:28 के अनुसार होना चाहिए। एक मसीह की योग्यता, एक विश्वासी की योग्यता रोमियो उसके 8:28 की होनी चाहिए। वो कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। प्रियो, ये हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ये योग्यता यदि आपके अंदर है तो परमेश्वर आपको आगे ले जाएगा। 6 बात कहता है वह सदा मसीह की कलीसिया की उन्नति में लगा रहता हो। हमें इस देह को, जो यीशु मसीह की देह कलीसिया है, उसकी उन्नति कैसे करनी? कलीसिया में वह सदा मसीह की कलीसिया की उन्नति में लगा हो। गिराना नहीं है। यदि ये योग्यता आपके पास नहीं है तो आप इस लायक नहीं हैं कि हम मसीह के साथ चल सके। परमेश्वर ने गुनहगारों को अपने पास बुलाया, बीमारों को अपने पास बुलाया, लेकिन जो कलीसिया को तोड़ते हैं, जो सेवा को बर्बाद करते हैं, वो
उनको कभी बर्दाश्त नहीं करता है। 7वीं योग्यता, वे अपने पास्टर का 2 गुना आदर करता हो। कलीसिया में स्पष्ट लिखा है, वचन में स्पष्ट लिखा है कि जो सिखाने वाले हैं, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो दुगने आदर के योग्य समझे जाए। ये है एक विश्वासी की योग्यता, अपने पास्टर के, अपने कलीसिया के सिखाने वालों की दुगने आदर के योग्य समझे जाए। हम इस पृथ्वी पर परदेशी हैं, यहाँ हमारा स्थायी निवास स्थान नहीं है। एक दिन हमें यहाँ से जाना होगा। हम परदेशी हैं, और तो हमें तैयारी कहाँ की करनी? उस स्वर्ग की करनी है। इस दुनिया के नागरिक नहीं है, हम स्वर्ग के नागरिक हैं। उसकी तैयारी हमें करनी है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे, और आज का दिन आपके लिए और ये पूरा सप्ताह प्रभु आपके लिए, आपके परिवार के लिए उत्तम आशीष का सप्ताह बन जाए। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।